कही जाने वाली अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में एक सबसे खूंखार डकैत की हत्या हो जाती और इस जेल के लिए ऐसा कहा जाता था कि इसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो आखिरकार कैसे जेल के अंदर ही डकैत की हत्या हो गई, आज ये सवाल पूरे राजस्थान में गूंज रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। जगन गुर्जर का नाम आप सभी जानते हैं, चंबल का, धौलपुर के बीहड़ों का वो डकैत जिसके नाम से बड़े बड़े अधिकारी, अफसर और नेता कांपते थे। 100 से ज्यादा आपराधिक केस और अब जेल के अंदर हत्या होना और हत्या के बाद भी कई बड़े सवाल खड़े कर गया। महारानी के महल को उड़ाने की धमकी दी थी जिसने। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये हत्या जेल के अंदर कैसे की। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में सब कुछ शाम दिनों की तरह ही चल रहा था। जगन गुर्जर और उसका साथी कैदी विष्णु दोनों ने सुबह साथ साथ अपनी बैरक की सफाई की। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में यहाँ क्या खूनी खेल होने वाला है। तभी दोनों के बीच नाश्ते के वक्त एक मामूली सी बात पर विवाद शुरू होता है। कहा सुनी इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में आकर के विष्णु ने अपने पास मौजूद गमछे से जगन गुर्जर का गला घोटना शुरू कर दिया। जगन ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन विष्णु उस पर हावी हो गया और उसने तब तक गला दबाए रखा जब तक जगन की सांसें हमेशा के लिए बंद नहीं हुई। दोपहर के लगभग 11 से 3 बजे के बीच जब जेल का स्टाफ राउंड पर पहुंचा तब जाकर के इस कत्ल का पता चला, लेकिन तब तक जगन गुर्जर का शव वहां बेजान पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जगन गुर्जर आखिर कौन था। तो जगन का क्रिमिनल रिकॉर्ड छोटा मोटा नहीं बल्कि 32 साल पुराना और 100 से ज्यादा संगीन मामलों का है। धौलपुर, चंबल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के इलाकों में इसका खौफ इतना था कि इसके डर से कई गांवों में शादियां तक होना बंद हो गई थी। हत्या, अपहरण, फिरौती और लूट जैसे कई मामले इस पर दर्ज थे। इसके खौफ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसने साल 2008 में गुर्जर आंदोलन के दौरान उस वक्त की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की धौलपुर महल तक को उड़ाने की धमकी दे दी थी। राजस्थान के इस देखा जाए तो सरकार ने इस पर 11 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया। इसने कई बार बड़े बड़े नेताओं और अफसरों के सामने हाई प्रोफाइल सरेंडर भी किए, लेकिन हर बार ये जेल से बाहर आकर के फिर से जुल्म की दुनिया में लौट जाता था। अब बात करते हैं उस कातिल की जिसने इस खूंखार डकैत को मौत की नींद सुला दिया। उसका नाम है विष्णु और ये विष्णु कोई आम कैदी नहीं है। ये भरतपुर के मशहूर और सबसे बड़े सनसनीखेज कुलदीप जगीना हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। जुलाई 2030 में अमोली टोल प्लाजा के पास पुलिस कस्टडी के अंदर कुलदीप जगीना की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस पूरे प्लान की साजिश रचने में इसी विष्णु की मुख्य भूमिका थी। सुरक्षा कारणों के चलते विष्णु को भरतपुर से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन किसे पता था कि जेल के अंदर बंद एक बड़ा बदमाश दूसरे बड़े बदमाश का काम तमाम कर देगा। जगन गुर्जर की हत्या ने अब अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा व्यवस्था की परतें खोल कर रख दी। अगर वहां हाई रिस्क कैदियों की सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो रही थी, अगर जेल प्रहरी तैनात थे, तो सुबह से दोपहर तक किसी को इस कत्ल की भनक क्यों नहीं लगी। जेल प्रशासन और इंटेलिजेंस का ये फेलियर आखिर किसकी वजह से हुआ? फिलहाल मेडिकल बोर्ड और एफएसएल की टीमें इसकी जांच कर रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये सिर्फ चाय नाश्ते के समय की कहासुनी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।